नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का उदय हो रहा है, वैभवशाली, समृद्धशाली, शक्ति संपन्न देश बन रहा है। बजट हमारे देश को इसी दिशा में और आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा, ऐसा विश्वास है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर आज फिर हमला बोला। उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक एक भी सवाल का जवाब कमलनाथ ने नहीं दिया। पहले के झूठे वादे पूरे किए नहीं, फिर वादे कर रहे हैं। उन्होंने आज फिर नाथ से सवाल पूछा। सीएम ने पूछा कि कांग्रेस नवीन फसल बीमा योजना लाएगी, बीमा की इकाई खेत रहेगा, किसानों को पॉलिसी की कॉपी और रसीद देना अनिवार्य रहेगा। लेकिन कमलनाथ ने तो पुरानी बीमा की प्रीमियम की राशि भी नहीं भरी। हमने सरकार में आते ही पुरानी प्रीमियम के 2200 करोड़ जमा किए थे। कमलनाथ नई बीमा पॉलिसी क्यों नहीं लाए, प्रीमियम क्यों नहीं भरा, इसका जवाब दे। न्यूज 69 के लिए आदिल खान की न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत शुभ कामनाएं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है और जन कल्याण, विशेषकर गरीब कल्याण हमारा संकल्प। उसके लिए भी अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। ये बजट हमारे देश को इसी दिशा में और आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, सत्यनारायण जी हमारे प्रदेश के बहुत लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं श्री कमलनाथ जी से रोज सवाल पूछता हूं, लेकिन मैं हरिभजन की बात करता हूं तो वो कपास ओंटने लगते हैं। अब तक एक भी सवाल का जवाब उन्होंने जनता को नहीं दिया। मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि वो झूठ बोलते हैं। पहले जो झूठे वादे किए वो पूरे हुए नहीं, अब कई वादे फिर करने लगते हैं। इसलिए सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। कल मैंने झूठ का पुलंदा सामने फहराया था, उसी में से अब मेरा आज फिर एक सवाल। उन्होंने कहा था अपने वचन पत्र में, कांग्रेस नवीन फसल बीमा योजना लाएगी, फसल बीमा की इकाई खेत रहेगा और फसल बीमा योजना में जो किसान पृथक रहना चाहेंगे उन्हें अनुमति रहेगी। बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को बीमा पॉलिसी एवं प्रीमियम की रसीद देना सुनिश्चित किया जाएगा। कृषकों का जीवन और स्वास्थ्य भी फसल बीमा से जोड़ेंगे। नवीन फसल बीमा योजना लाना तो दूर, उन्होंने पुरानी का ही प्रीमियम नहीं भरा था, जिसके कारण किसानों को उनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में फसल बीमा का लाभ नहीं मिला था। मुख्यमंत्री बनते ही मैंने सबसे पहला काम कोई किया था तो फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि का जो राज्यांश देना था वो मैंने जमा किया था 2200 करोड़ रुपया।
और उसके कारण 3,000 करोड़ रुपया फिर किसानों को फसल बीमा योजना के मिले थे। तो जिनने पुरानी फसल बीमा योजना का ही प्रीमियम नहीं भरा, किसानों को धोखा दिया, नई फसल बीमा योजना की बात की, पुरानी का पैसा क्यों नहीं भरा और नई क्यों नहीं लाए, ये सवाल है मेरा, जवाब तो देना होगा। सर कौन सा जो चल रही है सर, उसमें अभी तक क्या रिजल्ट निकला, कितना संतुष्ट है सरकार? आज कानून व्यवस्था की दुरुस्ती है। नहीं, हम लोग अलग अलग योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, विकास के कामों पर चर्चा कर रहे हैं। कल अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं की हमने समीक्षा की, गैप्स को चिन्हित किया, या सुधार की जरूरत है उस पर हमने चर्चा की, और आज हम कानून और व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, उसका ब्रीफ मैं आपको दूंगा। धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।